इस आग के पीछे छुपा है दुनिया का सबसे लंबा और सबसे डरावना सपना। एक ऐसा सफर जहां से कोई लौटकर नहीं आया, ये माना जाता था। चारों तरफ सिर्फ पानी, पानी और सिर्फ पानी। खाना खत्म, पानी खत्म, उम्मीदों की किरण भी खत्म। आप कितने दिन टिक पाते? एक हफ्ता, एक महीना? लेकिन आज की ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने इस जहन्नुम में 438 दिन गुजारे। 438 डेज। ये कोई किस्सा नहीं, बल्कि जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा का सच्चा संघर्ष है। ये कहानी आपको बता देगी कि जब जिंदगी आपको सबसे नीचे पायदान पर ले जाए तो वहां से उठकर दुनिया को चौंकाने की ताकत एक आम इंसान के अंदर भी होती है। ये कहानी शुरू होती है एल साल्वाडोर के एक छोटे से गांव से। यहीं पैदा हुए थे जोस अल्वारेंगा। एक साधारण परिवार जहां पैसा कम था लेकिन सपने बड़े थे। मछली पकड़ना उनकी जिंदगी थी, लेकिन अपने परिवार, अपने माता पिता और अपनी छोटी सी बेटी के लिए एक बेहतर जीवन का सपना देखते हुए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। वो पलायन करके मेक्सिको चले गए ताकि वहां ज्यादा पैसा कमा सकें। यह सफर आसान नहीं था। बिना कागजात के काम करना, अपनों से हजारों मीलों दूर रहना, ये सब वो अपने परिवार की मुस्कान के लिए कर रहे थे। उनकी तस्वीरें ही उनका सहारा थी। वो दिन रात मेहनत करते ताकि एक दिन खुशहाली से अपने लोगों के बीच लौट सकें। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये सफर एक ऐसी यात्रा में बदलने वाला है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 17 नवंबर 2012, मेक्सिको का तट। अल्वारेंगा और उनका 24 साल का साथी एजेकिएल कोर्डोबा एक सामान्य दिन की तरह मछली पकड़ने निकले। उनकी नाव सिर्फ 25 फीट लंबी थी, बिना किसी छत के। एक छोटा सा इंजन, एक ब्लीच की बोतल और कुछ दिनों खाने पीने का सामान, यही था उस बोट में और यही उनकी दुनिया थी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक आए एक भयानक तूफान ने उनकी दुनिया बदल दी। विशाल लहरों ने उनकी नाव को एक खिलौने की तरह घुमाया। इंजन ने काम करना बंद कर दिया, रेडियो बेकार हो गया और ऐसे में दो लोग एक छोटी सी नाव में समुद्र की दया पर लहरों के रुख पर अथाह पानी में खो गए। अब शुरू हुई वो जंग जिसमें हार का मतलब था मौत। खाना और पानी, जो हाथ लगा वही खाना था। कच्ची मछलियां, समुद्री चिड़ियां और कछुए। कछुओं का खून उनके लिए पानी और नमक दोनों का काम करता था। बारिश का पानी जमा करना उनके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल था। दिमागी लड़ाई, यहां सबसे बड़ी लड़ाई दिमाग की थी। उनका युवा साथी कोर्डोबा इस भयानक हालात को बर्दाश्त नहीं कर पाया। कच्चा मांस खाने से उसका पेट खराब हो गया और कुछ हफ्तों बाद ही वो दम तोड़ गया। अल्वारेंगा अब पूरी तरह अकेला था। एक शव के साथ समुद्र के बीचों बीच एक छोटी सी 25 फीट की नाव में, ना उसके पास कुछ खाने के लिए है, ना उसके पास कुछ पीने के लिए है। उसने कोर्डोबा के शव को समुद्र में विदा कर दिया। इस अकेलेपन से लड़ने के लिए एक ही तरीका था,
अल्वारेंगा ने खुद से बातें करना शुरू कर दिया। उसने काल्पनिक दोस्त बना लिए, लेकिन सबसे बड़ी ताकत थी अपनी बेटी की याद, अपनी फैमिली की याद। उसकी मुस्कान का सपना, उससे मिलने की चाहत, यही वो ईंधन था जिससे उसने 14 महीने तक जिंदा रखा। वो दिन गिनते गिनते 1 साल से भी ज्यादा समय समुंदर के बीच अकेले में बीत गया। 30 जनवरी 2014, 438 दिनों की इस यात्रा के बाद भाग्य ने आखिरकार उस पर दया दिखाई। उसकी नाव मार्शल आइलैंड के एक सुनसान तट से जाकर टकराई। द्वीप के शांतनीय लोगों ने ये उजड़ी हुई नाव देखी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। नाव से एक इंसान निकला, पर वो इंसान नहीं, एक जंगली जानवर की तरह दिख रहा था। बाल लंबे लंबे, दाढ़ी लंबी, एक जंगली आदमी लग रहा था। चलने की हालत में बिल्कुल ही नहीं था। उन्होंने तुरंत मदद के लिए पुलिस को बुलाया। दुनिया के सामने एक ऐसा चमत्कार था जिस पर यकीन करना मुश्किल ही था। दुनिया भर में खबर फैल गई। जो आदमी मर चुका मान लिया गया था, वो जिंदा निकला। डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू कर दिया। शुरू में तो उसने चलना भी भूल गया था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी सेहत बनाई। और फिर वो पल आया अपने देश एल साल्वाडोर वापस लौटने का। हवाई अड्डे पर उसका जोरदार से स्वागत किया गया। उसके बूढ़े माता पिता और इसकी बेटी ने उसको गले लगाया। आंखों से आंसू झलक गए। उनके लिए ये एक सपने का सच होना जैसा था। लेकिन इस खुशी के साथ एक दर्द भी था। जब वो गया था तब उसकी बेटी एकदम छोटी थी। अब वो एक किशोरी बन चुकी थी। सालों की दूरी ने एक अलग पड़ाव पैदा किया था, लेकिन जो मोहब्बत थी वो दिल से कभी निकाली नहीं जा सकती। उसके लौटने पर उनका रिश्ता फिर से जुड़ गया। जिंदगी ने आगे बढ़ना जारी रखा और उन्हें वापस आकर सब कुछ दोबारा से शुरू करना पड़ा। तो आखिर आज कहां है जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा? वो अपने गांव वापस आ गए हैं। एल साल्वाडोर में ही रहते हैं। उन्होंने अपनी कहानी पर एक किताब भी लिखी है। आज भी वो मछली पकड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ किनारे में। समुंदर की गहराई का डर अब भी उनके दिल में है और उनके साथी कोर्डोबा को खोने का गम भी उन्हें आज तक सताया जाता है। कोर्डोबा के परिवार वालों ने जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा पर इल्जाम लगाया है कि साल्वाडोर ने ही उनके साथी को मारा है, लेकिन सच्चाई सामने है। जो खुद मरा हो वो किसी को क्या मारेगा। जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा की ये कहानी एक नामुमकिन पायदान को हमारे सामने पेश करती है। वो एक ऐसे इंसान है जिसने मौत को आंखों से देखा और जीवन की असली कीमत को समझा। उनकी कहानी दुनिया के लिए एक अजूबा है, लेकिन उनके लिए ये एक ऐसा सबक है जिसने उन्हें फिर से जीवन सिखाया, जीना सिखाया। लाइफ का वैल्यू क्या है ये बतलाया।
जोस अल्वारेंगा की कहानी सिर्फ 438 दिनों की कहानी नहीं है। ये उस हौसले की कहानी है जो समुंदर की हर लहर से टकराया। ये उस पिता की कहानी है जो अपनी बेटी की याद में जिंदा रहा। ये हमें सिखाती है कि जब लगे सब खत्म तब भी एक आखिरी सांस, एक आखिरी उम्मीद, एक आखिरी चांस हमें मंजिल तक पहुंचा सकता है। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है कि अल्वारेंगा का ये संघर्ष दुनिया का सबसे बड़ा सर्वाइवल स्टोरी है? कमेंट में बताएं। अगर आप उनकी जगह होते तो कौन सी एक चीज होती जो आपको जिंदा रहने की ताकत देती? परिवार, दोस्त, बेटी, बेटा या कोई और वजह? कमेंट्स में बताओ। इस हैरत अंगेज और प्रेरणादायक कहानी को अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये कहानी नहीं, ये एक संघर्ष है, ये एक लड़ाई है जिसके बारे में जानना एक हिम्मतदायक हौसला और हौसलाई देता है। ऐसे ही दिल दहला देने वाली सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल जनवेल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, अपनी दोस्ती बनी रहे। थैंक यू।